हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं क्लास लूंगा क्लास 7 चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट क्लास है आज। बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल जो लॉजिक है एंड कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में एक्सपोनेंट एंड पावर में, उसको मैं आज पढ़ाऊंगा आपको। उसे बिल्कुल ध्यान से देखना, आई टू बोर्ड कांटेक्ट रखना, माइंड को कंसंट्रेट रखना। ठीक है, अगर माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता है तो आप डेली 10 मिनट्स एक योगा करना। नंबर यूनिट सिंबल 10 बार इन फिंगर बॉक्स में, नंबर यूनिट सिंबल, नंबर यूनिट सिंबल, नंबर यूनिट सिंबल, जस्ट 5 मिनट्स डेली रिपीट करना। आप देखना आपके माइंड में कितना ग्रो आएगा। जस्ट वाइब्रेटिंग योर माइंड एंड जब आपका माइंड ओपन होगा तो आप खुद समझोगे कि कुछ चीजें जो है मुझे आसान तरीके से समझ में आने लगी है। जस्ट ओनली 5 to 10 मिनट्स, मोर देन सफिशिएंट है। एट एवरी मॉर्निंग आप 5 to 10 मिनट्स जस्ट नंबर यूनिट सिंबल, नंबर यूनिट सिंबल। आई जो कंटेक्ट होना चाहिए जिस फिंगर बॉक्स पे होना चाहिए, आई टू आई, बिल्कुल आई टू फिंगर कंटेक्ट होना चाहिए। नंबर यूनिट सिंबल, नंबर यूनिट सिंबल, नंबर यूनिट सिंबल, नंबर यूनिट सिंबल। ये जस्ट 5 to 10 मिनट्स आप करना, माइंड को ग्रो करने के लिए, वाइब्रेशंस करने के लिए। अब मैं लास्ट क्लास आपको इंटीजर पढ़ा चुका हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जिसमें प्लस और माइनस को काफी समझना पड़ता है। और मैं अभी एक्सपोनेंट्स एंड पावर इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर में अगर हम देखें, एक्सपोनेंट्स एंड पावर होता क्या है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर, टू वर्ड्स है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर में जो पहला लॉजिक है वो ये कहता है कि अ रिपीटेड एडिशन ऑफ सेम नंबर और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, दैट्स ऑल। रिपीटेड मीन्स बार बार आना है। सेम नंबर मतलब सेम नंबर का बार बार आना ही क्या होता है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर के रूप में यूज करते हैं। जैसे सेम नंबर, जैसे कोई नंबर लेते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट तक कोई नंबर लो, आप 1 को 10 टाइम्स आना, मतलब 10 बार 1 + 1 + 1 10 टाइम। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? पावर के रूप में। फिर कोई भी नंबर, कोई भी लेटर हो, लेटर A to Z, जिसको अलजेब्राइक टर्म में बोला जाता है, ए 10 बार प्लस करना है, तो वो कैसे होगा? ये जो बार बार सेम नंबर का रिपीटेड फॉर्म में आना ही एक्सपोनेंट एंड पावर में कैसे लिखा जाता है ये मैं बताऊंगा। फिर सेकेंड इसका जो लॉजिक है, ये जो सेकेंड है, अगर आप यहां पे देखोगे, इसका एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, अभी समझा रहा हूं, आप ध्यान से देना। जो सेकेंड है वो क्या कह रहा है कि अ रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या था बेटा? रिपीटेड एडिशन। और यहां पे क्या है? रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मीन्स गुणा, बार बार आना। मल्टीप्लीकेशन बार बार आना। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 1 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 10 टाइम्स आना, 2 गुणे 2 गुणे 2 10 टाइम्स आना, 3 गुणे 3 गुणे 3 5 टाइम्स आना। जिसको हम पावर के रूप में लिखते हैं। मल्टीप्लीकेशन मीन्स आप सभी जानते हो ये होता है, और एडिशन मीन्स प्लस। डिवीजन भी आएगा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर है, जिसके बेसिस पर एक्सपोनेंट्स एंड पावर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आप माइंड आई टू बोर्ड कांटेक्ट रखना। बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा, बिल्कुल इजी वे में, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं। इस इतने ही लॉजिक पे पूरे चैप्टर समाप्त करूंगा मैं। एक एक क्वेश्चन को कराऊंगा न्यू एडिशन का, जो सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न है उसके बेसिस पे। तो यहां पे देखो, सेम नंबर और रिपीटेड एडिशन ऑफ सेम नंबर और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एग्जांपल जैसे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 10 10 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स क्या हुआ? 10 7 टाइम आया हुआ है, तो 10 into 7 = 70। ठीक, ये 10 into 7, कोई बोले कि आप 10 को 10 5 7 बार जोड़ोगे तो क्या आएगा? 10 into 7 70। ओके, अब देखो एक और लॉजिक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, और इन 7 टर्म में देखोगे, इसमें कितने टर्म है देखोगे आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म है।
तो अगर इसमें 10 अगर आप कॉमन भी लोगे तो 10 अगर कॉमन लेते हो तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 10 इंटू 7, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 70। इसी प्रकार अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लेटर्स के फॉर्म में आएगा, तो लेटर के फॉर्म में कैसे करोगे आप, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितनी टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8, a इंटू 8 8 फिर 10 है नंबर एंड लेटर का मल्टीप्लीकेशन, 10 a प्लस 10 a प्लस 10 a प्लस 10 a प्लस 10 a, 1 2 3 4 5, 10 a इंटू 5 इक्वल टू 58। ये एडिशन के फॉर्म में, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, प्लस और माइनस साथ चलते कोई दिक्कत नहीं है। माइनस होगा तो डिडक्शन हो जाता है, माइनस प्लस और माइनस मिलके जीरो हो जाएंगे, जो बचेगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एडिशन लिखा हुआ है यहाँ पे। रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम नंबर और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, ओके तो मल्टीप्लीकेशन होगा तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 10 10 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 कितनी टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इक्वल टू 10 पावर क्या हो जाएगा 8। ध्यान देना ये प्लस है तो 10 इंटू 7 हो रहा है, ये मल्टीप्लाई है तो 10 कितनी टाइम आया, इसके पावर में लिखा जाएगा 10 के पावर 8, 10 के पावर 8, तो क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 10। अब यहां पे लेटर a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितनी टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए पावर 9, इट्स ओके। मल्टीप्लीकेशन है तो ए पावर 9। अब ऐसे ही 10 है, 10 है इंटू 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 10 है, तो 10 है कितनी टाइम है 1 2 3 4 5 6, तो 10 ए ब्रैकेट लगाया क्यों के पावर 6, क्योंकि अगर मैं इसको अलग लिखूंगा 10 ए पावर 6 लिखूंगा तो ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि होल पावर है 10 है, इसका मतलब ए पावर 6, 10 इंटू ए पावर 6, इसलिए मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ा, यानी 10 ए पावर 6। इसको अगर आप ये लिखने का तरीका हुआ 10 इंटू ए पावर 6, अगर इसको ओपन करोगे तो 10 पावर 6 इंटू ए पावर 6 ऐसे लिखा जाएगा, जो इसमें है। अब देखो एक चीज और ध्यान देना, पूरा मैथमेटिक्स मैं पहले बता चुका हूं, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ 4 चीजों पे मैथमेटिक्स चलता है, जस्ट ओनली 4 इंपॉर्टेंट जो साइंस है जिस पे पूरा मैथमेटिक्स खत्म होता है, प्लस माइनस गुणा भाग, एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, इसमें मैथ यहां पे समाप्त हो जाता है। ये 4 जिसको समझ में आ गया, मैथ बिल्कुल आपके लिए इजी है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, एक और कॉन्सेप्ट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, तो क्या होता है आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस है, अगर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस है तो आरएचएस इज इक्वल टू भी क्या होगा एलएचएस होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है ये मैथमेटिक्स का। अगर हम एलएचएस इक्वल टू आरएचएस लिखते हैं तो हम आरएचएस इक्वल टू एलएचएस भी लिख सकते हैं। अगर एलएचएस में हम कुछ जितना ऐड करेंगे उतना आरएचएस में भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करें प्लस करें माइनस करें गुणा वो सेम, क्योंकि मैथमेटिक्स यही कहता है कि वैल्यू डज नॉट चेंज, वैल्यू में कभी भी अंतर नहीं आना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट को समझ लिए, यहां से रिपीटेड है, अभी जस्ट सुनो ध्यान से, अभी आगे बढ़ा रहा हूं, क्वेश्चंस में काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। अब हम बात करेंगे लॉ को, लॉ क्या होता है। अब देखो यहां पे फर्स्ट लॉ कह रहा है ए पावर एम इंटू ए पावर एन, ध्यान देना यहां पे है ए पावर एम इंटू ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन। मीन्स क्या होगा, देखो बेस बराबर है, इसको बोलते हैं बेस, बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। मेरी बात को समझना, बेस अगर बराबर, बेस ए है और यहां पे भी है तो पावर आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लो 2 पावर 3 इंटू है ना, 2 पावर 4, देखो बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे 2 पावर 3 प्लस 4,
इज इक्वल टू 2 पावर 7। नंबर अगर मान लो कोई लेटर के फॉर्म में है, ए पावर ए दिया हो, चलो मान लेते हैं हम एक्स मान लेते हैं, एक्स के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 4, बेस बराबर है तो एक्स पावर आपस में 4 3 7, पावर आपस में जुड़ जाती है। अब देखो डिवीजन है, मल्टीप्लाई 8, ए बेस बराबर है लेकिन ये क्या है, डिवाइड है, इससे ध्यान देना, ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन। इसको चाहो तो आप आर करके ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पे लिखूंगा नहीं, यहां पे चलिए यहां आ जाएगा, जगह है आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए पावर एम भागे ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन। ध्यान देना डिविजिबल है, ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन, तो ए पावर एम भागे ए पावर एन, और लिख सकते हैं इक्वल टू, अगर ऐसा हो तो ए पावर एम माइनस एन। ध्यान समझना, ए पावर एम माइनस एन। ओके, अब देखो, अब ब्रैकेट में कोई नंबर दिया हो, ए पावर एम और पावर एन, तो ये हो जाता है ए पावर एम इंटू एन। सेम बेस अगर डिफरेंट हो, अब पावर सेम हो, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, होल के पावर एम, ए पावर एम भागे बी पावर एम, ए पावर एम भागे बी पावर एम है, तो बेस अलग अलग है और पावर क्या है, सेम है, तो ए डिवाइडेड बाई बी का होल पावर एम। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऊपर जैसे लिखा हूं मैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और सेम होगा। अगर ऐसा भी दिया हो ए पावर एम बी पावर एम, तो क्या है, बेस तो अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन पावर क्या है, आपस में सेम है, तो ये ए पावर ए बाई बी होल पावर एम। अगर यहां पे देखिए ए बाई बी इंटू सी बाई डी रहेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू सी डिवाइडेड बाई बी डी। एक ध्यान देना, ए पावर 0 इज इक्वल टू 1, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, अगर इसका एग्जाम्पल देखो, मान लो 10 पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अगर x के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अगर मान लो कोई भी नंबर 1 करोड़, उसका पावर 0 होगा ना, अगर मान लो मैं कर दूं 1 करोड़ पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अगर x कितनी बार हो, कोई भी चीज हो, उसके पावर 0 होगा तो डेट इज इक्वल टू 1। ए पावर माइनस एम हो तो 1 बाई ए पावर एम कर सकते हैं, ये लॉ है, मैं नहीं कर रहा, मैथमेटिशियन कर रहे हैं, मैं आपको बस लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अगर ऐसा हो ए पावर माइनस एम, तो इसको 1 बाई ए पावर एम लिख सकते हैं, ए बाई बी होल पावर एम। देखो कभी भी मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, अगर मैं यहां पे ब्रैकेट लगा है तो मैं होल पावर बोलूंगा, ए बाई बी होल पावर एम, यानी पूरे टर्म के पावर एम है, इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं, ए पावर एम बी पावर एम। ये लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट है, अब ध्यान देना, ये आपका कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। अब एक चीज और समझो, यहां पे ये बात ध्यान रखना हमेशा, अगर मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर LHS इज इक्वल टू RHS, ये ध्यान रखना। अब ये मत कहना कहीं पे भी कि सर ए पावर एम इंटू ए पावर एन आया है तो ए पावर एम प्लस एन होगा, बिल्कुल होगा। अगर बाय दे तुम्हें दे दे ए पावर एम प्लस एन, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं, अगर तुमको ये दे दे, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे सेम नंबर तुम्हें दे दे 2 पावर 3 प्लस 4, तो इसको तुम 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 4 कर सकते हो। कई ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, RHS आ जाता है, तो हमें LHS के फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। एग्जाम्पल्स में देखोगे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बस अभी इसको याद रखना। अगर ए पावर एम माइनस एन, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन। अगर ए पावर एम इंटू एन आ जाए कहीं पे भी, तो उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए पावर एम इंटू ए पावर एम इंटू एन, तो ए पावर एम होल ब्रैकेट के पावर एन। अगर ए इंटू बी पावर एम होल पावर एम, तो इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हो, ए पावर एम इंटू बी पावर एम।
अगर a बाई बी पावर m, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, a पावर m डिवाइडेड बाई b पावर m। अगर ऐसे आ जाए सी बाई बी डी, तो ऐसे भी तोड़ सकते हो, a बाई बी इंटू सी बाई डी। अगर तुम्हें दे दे 1, कहीं पे 1 आ जाए, तुम्हें उसको बनाने के लिए उसको 1 को तुम a पावर 0 भी लिख सकते हो, नंबर्स के पावर, 100 पावर 0, 2 पावर 0, 1000 पावर 0, 999 के पावर 0 लिखना पड़ेगा। 999 के पावर 0 इक्वल टू 1। अगर 1 हो तो कहीं पावर बराबर करने के लिए हमें वैसे लिखना पड़ता है। अगर 1 बाई ए पावर m हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a पावर माइनस m। a बाई b पावर m है तो a पावर m डिवाइडेड बाई b पावर m। तो ये अगर तुम ऐसे याद रखते हो तो तुमको ऐसे भी याद रखना है। एक दो बार क्वेश्चन करोगे सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट, एक्सपोनेंट एंड पावर का समाप्त होता है। हम आएंगे अब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल इतने में ये चैप्टर 11 समाप्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उस पर देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। वहां पे मैक्सिमम इसको एक बार याद कर लेना, उसके बाद इजी वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलो क्लास 7 मैथ चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर, ई एंड पी, एक्सपोनेंट एंड पावर एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनके क्या करना है, हमें वैल्यू ज्ञात करना। वैल्यू मतलब उसके मान को ज्ञात करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पावर 6 हमने बताया था एक्सपोनेंट एंड पावर में, जब कोई भी 2 पावर 6, मैं क्या बोल रहा हूं 2 पावर 6 यानी 2 के पावर 6, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पावर 6 का मतलब हुआ कि 2 को हम 6 टाइम लिखेंगे, लाइक दैट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6। दिस वैल्यू विल बी द 2 मल्टीप्लाई बाई 6 टाइम। कैसे होगा, 2 मतलब 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 6 16 16 इंटू 32 32 इंटू 64, 2 को मल्टीप्लाई कर देना। ओके, अब दिस वैल्यू विल बी द 64। 9 के पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 9 के पावर 3, यानी 9 को मुझे कितनी बार लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है। तो 9 इंटू 9 इंटू 9, दिस वैल्यू विल बी द 9 9 जा और 81 9 जा 81 9 जा 9 1 9 एंड 7 9 1 जा 9 एंड इन हैंड 0 8 9 8 जा 72 7 2 9। 11 पावर 2, 11 पावर 2 मीन्स क्या कि 11 2 टाइम्स लिखा जाएगा। 11 इंटू 11 इजिकल टू 11 इंटू 11 कितना होता है बताओ। बेसिक मल्टीप्लीकेशन है, जिनको नहीं मालूम है आराम से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 इंटू 11 1 1 1 1 कितना होगा 1 2 1 1 2 1। 5 पावर 4 मीन्स 5 को 4 टाइम लिखना है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625। सॉरी, तो दिस विल बी द आंसर। मेकअप टेकअप करेंगे और क्या कर देंगे, हम बॉक्स में इसको डाल देंगे। दिस विल बी द आंसर। बिल्कुल आई टू बोर्ड कंटेक्ट रखना, बिल्कुल पहले ध्यान से सुन लेना, पहले गुड लिसनर बनो, पहले ध्यान से सुन लेना, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले ध्यान से सुन लेना उसके बाद सॉल्व करना। एक एक क्वेश्चंस को कराऊंगा मैं। एक्सरसाइज ये न्यू एडिशन है, अगर आप इसको कहोगे तो ये न्यू एडिशन का मैं करा रहा हूं, जो न्यू एडिशन में दिया हुआ है। अब बात आती है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है कि ये कैसे लिखा जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू क्या होगा, ये था, इसकी वैल्यू ज्ञात करना था ओपन करके, और इसमें देखो 6, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे 6 लिखोगे, 1 2 3 4, 6 के पावर 4। टी, फर्स्ट ऑफ ऑल टी को 2 टाइम्स रिपीट किया तो टी लिखेंगे। 1 2 कितनी बार आया 2 टाइम्स, 2 पावर में लिख देंगे।
बी, तो बी लिखेंगे सबसे पहले 1 2 3 4, 4 टाइम्स आया तो 4 लिखेंगे। 7 है, 5 है, तो ठीक है 5 है और 7 है, 5 इंटू 7 लिख देंगे। तो 7 कितनी बार आया, 1 2 3 टाइम्स, 5 1 2 2 टाइम्स। अब यहाँ पे ए भी है और 2 भी है, तो 2 इंटू हम ए लिखेंगे, ए 2 टाइम्स और 2 भी 2 टाइम्स। This will become 2 square and a square. This value will be the ACD. A into C, A into C into D. A 1 2 3. A power 3. C 1 2 3 4. C power 4. D 1 time. D power 1. This will be the answer. ठीक है बेटा, दिस विल बी द आंसर। दिस विल बी द आंसर। यहां पे 2 पावर 2 है, इट्स ओके। तो दिस क्वेश्चन विल बी द सॉल्व इजिली, बिल्कुल 6 को पहले 6 को लिखना 1 2 3 4, 6 के पावर 4 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर पूछेगा तो हम पहले भी बता चुका हूं, इफ LHS इक्वल टू RHS तो RHS इक्वल टू LHS। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब तो ये फुल नंबर दिया हुआ है, अब इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, अब देखो इसका सॉल्यूशन होगा, इसको कैसे बनाएंगे, यहीं पे मैं आंसर लिख दूंगा, ठीक है। अब 5 1 2 है, तो 5 1 2 को हम इधर लिख लेंगे 5 1 2, और इसमें हम क्या करेंगे, अब फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन मीन्स डिवाइड को करते चलेंगे। सबसे पहले 2 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो 2 है तो 4 2 हो जाएगा, 1 1 गया उधर, 11 हो गया तो 5 हो गया, एंड 1 बचा 2 तो ये हो जाएगा 6। ओके डायरेक्ट। फिर इसको 6 है लास्ट में, इवन नंबर तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड होगा तो इधर समझे 2 1 5 2 इन हैंड 1, तो ये हो जाएगा 16 18। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 तो जाएगा नहीं, तो 2 टर्म लेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 6 एंड 4 8 4 9 ना। अगर फैक्टराइजेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट कर लो। 512 को 2 से भाग दोगे तो 256 आएगा, तो 128, 256 को 2 से भाग दोगे तो 128 आएगा, 128 को 2 से भाग दोगे 64 आएगा। ये डायरेक्ट होता है। अब 64 है तो ये भी 2 से चला जाएगा, कैसे, तो 6 है, 6 3 टाइम्स, बिल्कुल। अब क्या बचा 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, फिर 2 इसको लगाएंगे 32 को, तो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। अब देखो ये कितनी टाइम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो देखो कितनी बार हो गया 2 इंटू कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 को 9 बार लिखेंगे। 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस विल बी, ये हो गया मल्टीप्लाई फॉर्म में, फैक्टराइजेशन हो गया, और इसको हम करेंगे 2 पावर 9। जब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बिकॉज दिस विल बी द आस्क्ड कि एक्सपोनेंशियल हमें नोटेशन में लिखना है। अब अगला आता है 343 को हम फिर डिवाइड करेंगे। 343 को हम डिवाइड किससे करेंगे बताओ, 343 क्या 3 से चला जाएगा, बिल्कुल। देखो चेक कर लो, 3 है, 3 है 1 टाइम्स, 4 हो गया तो दिस विल बी 130, नहीं जा रहा है। 3 जब लास्ट में ऑड नंबर है तो 3 4 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, प्राइम नंबर से चेक करेंगे, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, तो 7 से चेक करेंगे, तो 7 4 टाइम जाएगा, बिल्कुल 4 टाइम चला जाएगा, तो 5 एंड बच गया कितना 7 28 एंड दिस विल बी द बिकम 6
6 एंड 63, तो 63 यानी 49, 9 से 63, 7 से फिर पढ़ेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 7, तो 7 7 1, यानी 7 कितनी बार है 1 2 3, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 का क्यूब। ओके, अब 7 to 9 भी वैसे ही ओपन करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। पहले 7 to 9 को सोचेंगे किससे ये डिवाइड होगा। अब 7 to 9 सोचो जरा किससे डिवाइड होगा। लास्ट में देखो ये ऑड नंबर है, 7 to 9 को अगर हम लिखते हैं, 7 to 9 को अगर हम देखते हैं तो से एक ट्रिक है, ये ऑड नंबर है तो जाहिर सी बात है इवन नंबर प्राइम नंबर से जाएगा नहीं। इवन प्राइम नंबर से नहीं जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या करेंगे 3 से चेक करेंगे। 3 से क्या डिविजिबल है ये देख लेते हैं। अगर 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से चेक करेंगे। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 तो 3 2 इन हैंड 1 12 4 एंड 9 3, बिल्कुल 3 से चला जाएगा। 3 8 1 3 बिल्कुल 6 2 एंड 2 1 7, बिल्कुल 3 से 9 3 से 3 3 1, बिल्कुल बेसिक भाग देंगे। जिसको नहीं आता है भाग देगा सिंपल, नहीं तो एक कैलकुलेशन कर लेना है, ऐसे बता दिया हूं। सबसे पहले चेक करोगे 3 से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 3 2 4 3 2 4 3 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 81 81 को 3 से डिवाइड करेंगे, 27 फिर एड सो ऑन। कितनी टाइम है 1 2 3 4 5 6, यानी 3 6 टाइम। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 5, यानी दिस विल बी द 3 पावर 6। अब बात आती है 3 1 2 5, बहुत लॉन्ग है, करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा। अब लास्ट में 5 है तो जाहिर सी बात है ये 5 से ही डिवाइड होगा। 5 से 6 6 5 30, 6 5 जा 30 है, 6 5 30, इन हैंड 1 ऊपर जाएगा तो 12 यानी 6 to 10। ओके, तो इन हैंड 2 25 5। अब इसको 6 जाएगा 1, इन हैंड 1 1 12 2 है तो नेक्स्ट लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 को 10 तक मतलब 5 को 2 ही टाइम्स पढ़ सकते हैं, 10 हुआ, 5 में 10, इन हैंड 2 और वो 25 5, फिर 5, तो ये डायरेक्ट होता है 25, फिर 5 फिर 5 फिर 5, तो दिस विल बी 1 2 3 4 5। 5 को कितनी बार 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, so this will be become 5 power 5. This question will be the solved. This will be the answer. बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली सोचना, बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैसे हम फॉर्म में फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर वाइज मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आपको मालूम है, उसी के अनुसार सॉल्व करना। पहले डिवाइड करते जाना, जिससे जो डिवाइड होगा जितनी बार आएगा उसके पावर फॉर्म उस पर एड कर देंगे। दैट विल बी द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रिपीटेड फॉर्म, कि हम किसी नंबर को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। ओके, तो दिस विल बी द फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। ठीक है, पहले ध्यान से समझना, लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट बिल्कुल लगेंगे, फॉर्मूले भी लगेंगे जो मैंने बता चुका हूं। अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है, ध्यान से क्वेश्चंस को आई टू बोर्ड कांटेक्ट रखना और सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आई टू बोर्ड कांटेक्ट रखना, दैट्स ऑल। माइंड को कंसंट्रेट रखना, पहले लिसन प्रॉपर। ओके, तो क्वेश्चन को सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। 2 नंबर दिए हुए हैं फर्स्ट नंबर में, 4 पावर क्यू और 3 पावर 4। इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा ग्रेटर नंबर है। हम अगर देखें इसको सॉल्यूशन करें, अगर हम सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट का, अगर हम सॉल्यूशन करें फर्स्ट का, देखो बिग नंबर है, बिल्कुल इजीली लिखना पड़ेगा। हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है और कुछ नहीं करना है, कोई सॉल्यूशन नहीं करना, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे ये बताऊंगा मैं। 4 पावर क्यू, 4 पावर क्यू मीन्स 4 3 टाइम,
64 एंड 3 पावर 4 इक्वल टू 3 4 टाइम्स। दिस वैल्यू विल बी द 81। मल्टीप्लाई कर लेना 81 एंड 64। विच वैल्यू इज ग्रेटर 81? दैट मीन्स वी कैन से कि दैट मीन्स 3 पावर 4 इज ग्रेटर। 3 पावर 4 आइडेंटिफाई हो गया, ये हो गया आंसर। सेम एज अगर 5 पावर क्यूब देखें तो 125 होगा, और 3 पावर 5 देखें तो 3 के पावर 3 27 होता है, एंड 27 इंटू 3 81, तो दैट वैल्यू विल बी द, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 3 पावर 5 इज मोर। 3 पावर 5 इज मोर। 3 पावर 5 की जो वैल्यू होती है लगभग 243 होती है, तो 3 पावर 5 इज मोर। दिस विल बी द ग्रेटर नंबर। 5 पावर क्यूब का मतलब 5 को 3 टाइम्स लिखना, 3 पावर 5 का मतलब 3 को 5 टाइम लिखना, मल्टीप्लाई करना और देख लेना, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट 2 पावर 8 एंड 8 के पावर 2। 2 पावर 8 की जो वैल्यू होती है, 2 पावर 8 को अगर हम कैलकुलेट करें, थर्ड नंबर 2 पावर 8, 2 पावर 8, 2 पावर 5 32 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 64, 64 इंटू 128 256, एंड 8 पावर 2 की जो वैल्यू होती है 64, यानी 2 पावर 8 इज मोर ग्रेटर। 2 पावर 8 इज ग्रेटर। दिस इज आंसर। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, बिल्कुल आएगा, ठीक है। बिग थिंक करना है, हमें जस्ट आइडेंटिफाई करना है, डू नॉट वेस्ट टाइम। आइडेंटिफाई करो, आंसर बताओ। 100 पावर 2 की वैल्यू जो होती है लगभग 10,000 होती है, एंड 2 पावर 100, अगर फोर्थ में देखें हम, 100 पावर 2 की जो वैल्यू होती है 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 मतलब 10,000 इसकी वैल्यू हो गई। अब 2 पावर 100 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? 2 पावर 100, 2 पावर 8 की वैल्यू कितनी आई है? 2 पावर 8 की वैल्यू 256 आई है, 256 आई है, तो 256 2 पावर 8 आया है। तो अब समझो 2 पावर 100 की कितनी वैल्यू होगी? अनगिनत। अगर 2 पावर, इसको अगर मल्टीप्लाई अगर अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट एंड लॉग हम अकॉर्डिंग करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 10 पावर 10। 2 पावर 10 की जो वैल्यू होती है 256, 512 और 1024, 1024 वैल्यू 1024 पावर 10, 1024 पावर 10, यानी 1024 को 10 बार लिखना। अब कितनी वैल्यू होगी अब समझते रहना तुम। इसमें जो होगा हमें ग्रेटर पहचान करना है, तो हमने ग्रेटर निकाल लिया। एक और ट्रिक होता है, बताऊंगा आगे, अभी ट्रिक नहीं, बस ये समझो मल्टीप्लाई करने हमने पहचान कर लिया, दिस वैल्यू इज ग्रेटर। 2 पावर 10 की वैल्यू अभी निकाला हूं मैं, 1024 और 10 पावर 2 की वैल्यू 100, तो कौन सी वैल्यू होगी ये? 2 पावर 10 इज बिगर। 2 पावर 10 मीन्स 2 को 10 बार कैलकुलेट करना, एंड 10 पावर 2 मतलब 10 को 2 बार लिखना, एक्सपोनेंट अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट पावर लॉ। ओके, अंडरस्टैंड? दिस विल बी द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। प्रोडक्ट ऑफ पावर्स के रूप में लिखना है ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अगर सॉल्यूशन देखें फर्स्ट का, तो 6 4 8 हम लिखेंगे बिल्कुल, और प्राइम फैक्टर के रूप में हम करते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम 2 से, क्योंकि इवन नंबर है 8 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से देखेंगे, तो 2 3 एंड 4 2 8 4, फिर 2 से, तो दिस विल बी द 1, एंड 12 6 एंड 4 2, फिर 2 से, तो दिस विल बी द 8, 16 चला जाएगा 8 और 2 1, फिर हम ये किससे जाएगा? 81 2 से तो जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है 3 तो दैट विल बी द 27, 3 से भाग करके देख लेना 27 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी द 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे दिस विल बी द 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे दिस विल बी द 1। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे ये कितनी बार आया है? 4, और ये कितनी बार आया हुआ है? 3। तो दिस विल बी द 2 पावर क्यूब इंटू 3 पावर 4। सेम एज हम 405 का भी करेंगे, ठीक है। अगर 2 नंबर देखें 405, तो 405 को इजिली हम माइंड में आ रहा है कि लास्ट डिजिट जो है 5 है, तो लास्ट डिजिट जब 5 है तो 5 से ही जाएगा, तो 5 है, तो दिस विल बी द 8 एंड दिस विल बी द 1, और दिस विल बी द किससे जाएगा आपका? 3 से। 3 का भी निकाले, 3 का 4 टाइम होता है,
तो दिस विल बी द 5 पावर 1, 3 से कर लो, ये हो जाएगा 27, 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। फैक्टराइज ऐसे किया जाता, डिवाइड करके देख लेना, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो दिस विल बी द 5 पावर 1 इंटू एंड 3 पावर 4। अगर 540 का हल करें, 540 को अगर हम हल करते हैं 540 तो 540 को अगर हम हल करेंगे तो सेम है, सॉल्व करेंगे थर्ड नंबर। तो 540 को अगर हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 0 है तो 2 से चला जाएगा बिल्कुल इजीली, तो 2 से जाएगा तो दिस विल बी द 2 एंड 4 7 एंड 0 एंड दिस विल बी द 2 आल्सो, तो दिस विल बी द 1 3 5, लास्ट 5 है तो 5 से जाएगा तो दिस विल बी द 2 एंड 3 7। अब दिस विल बी गोज टू 9 एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई 3 1। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ओके, तो दिस वैल्यू विल बी द 2 टाइम्स, तो 2 पावर 2 इंटू 5 1 टाइम, 5 पावर 1, 3 1 2 3 टाइम्स, तो 5 3 पावर 3। दिस विल बी द फैक्टराइजेशन। अब 3600 का अगर हम देखें, फोर्थ नंबर 3600, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लास्ट में 4 डिजिट 2 0 आता है तो इसको सबसे पहले क्या बना लो, 36 इंटू 100। तो हम 36 का इजिली कर लेंगे, तो अगर हम 36 का करते हैं तो जो 36 होगा वो 2 18 और 2 9 3 3 3 1। ओके, अब बात आती है 100 का करेंगे। अब हम यहाँ पे अगर हम 100 का करते हैं तो 100 का इजिली हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 5 से 5 5 1। इसका जो फैक्टराइजेशन आ रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, एंड 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 2 पावर 4, 3 कितनी बार 1 2, 3 पावर 2 इंटू 5 1 2, 5 पावर 2। दिस विल बी द आंसर। हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना था। ओके, आंसर। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना और इजी कांस्टेंट माइंड से करना, जो भी ना समझ में कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, तो एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो फिर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आई टू बोर्ड कांटेक्ट होना ही चाहिए, माइंड कंसंट्रेट होना ही चाहिए, 5 से 10 मिनट आपको डेली योगा करना ही है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन नंबर 6 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई 2 इंटू 10 पावर क्यूब 7। दिस टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 क्वेश्चन दिया है, उसको सिंप्लीफाई करना है, दैट मींस इसकी वैल्यू बताना है। तो मैं एक्सपोनेंट एंड पावर में अगर आप देखोगे, इसको अगर सॉल्व करोगे और आप देखे लास्ट क्लास में या मेरे उसके पिछले क्लास में अगर आप देखोगे तो मैं लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट क्लास ले चुका हूं, उसमें जाके आप लॉजिक और कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बेसिस पे अगर इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, फर्स्ट नंबर को 2 इंटू 10 पावर क्यूब, 2 मीन्स 2 इंटू 10 पावर क्यूब, 10 पावर 3 है, तो 10 कितनी बार होगा, 3 टाइम्स होगा, 10 इंटू 10। दिस वैल्यू विल बी 10 इंटू 10, 100 इंटू 10 1000 इंटू 2 2000। दिस विल बी द आंसर। सेम लाइक 7 पावर 2, 7 के पावर 2 है तो 7 को कितनी बार हम लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम्स। तो दिस वैल्यू विल बी द come here 2 into 2, this will be the 8 49 into 8 will be the 49 into 8 अगर हम करते हैं इजिली, अगर आप चाहें तो नीचे कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है, 8 9 जा 72 एंड इन हैंड 7, 8 4 जा 32 39, दिस विल बी द 392। सेम एज 2 पावर क्यूब, 2 को 2 टाइम्स 3 टाइम्स लिखेंगे इंटू 5 के पावर कुछ नहीं है तो ये 1 होता है, स्टैंडर्ड होता है, ध्यान देना। 5 पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 को 1 टाइम्स लिखेंगे, 2 इंटू 2 2, 8 8 इंटू 5 40।
This will be the 3, 4 times. 1, 2, 3, 4. 4 into 4, 16. 16 into 4, 64. 64 into 4, 256. 256 into 3. 256 into 3. 3 6 ja 8. 18. In hand 1. 3 5 ja 15. 1 16. In hand 1. 3 2 7. 7 6 8. देखो कैलकुलेशन पे मत जाना, इजीली मैथमेटिक्स करना, मैं अपने ट्रिक से करता हूं जल्दी करने के लिए, आप आराम से बिल्कुल करना, ठीक है। अब 0 किसी भी नंबर में 0 है, 10 पावर 2 है, कोई मतलब नहीं, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस वैल्यू विल बी द बिकम 0। 5 का पावर 2, तो यानी दैट मीन्स 5 को कितनी बार लिखा गया है, 2 टाइम्स। 3 पावर क्यूब, 3 को कितनी बार लिखेंगे हम, 3 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 25, 27 इंटू 25, 5 7 जा 35, 3 13, 54, 5 7 6, this value will be the 675. 2 power 4 means 2 4 times. 3 power 2 means 3 2 times. 3 3 9, 2 2 2 2, 8, 8 into 9, 72. 3 power 2 means 3 2 times. 3 2 times. 10 power 4 means 10 4 times. 10 10 10 10 means 10,000. 10 into 10 100, 100 into 10 1000, 1000 into 10 10,000. 10,000 into 9 90,000. तो ये दिस विल बी द वैल्यू। आंसर सिंप्लीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो मैंने इसीलिए इंटीजर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इंटीजर पढ़ाया था, क्योंकि प्लस और माइनस ऐसा कोई चैप्टर नहीं जहां पे ना है मैथ का, इसीलिए इंटीजर को मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो देखो यहाँ पे -4 आया, -4 पावर क्यूब है, इसको पहले सिंप्लीफाई करने का तरीका समझो। -4 है, 4 पावर होल पावर क्यूब है, ब्रैकेट लगा हुआ है तो होल पावर क्यूब है, तो -4 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम्स। -4 इंटू -4 इंटू -4, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो दिस विल बी द माइनस। ये हो गया साइन का मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे नंबर का, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, दिस वैल्यू विल बी द 64। अब इसको -3, -2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम्स। 8 इंटू 1 2 3 4, 4 है, इवन नंबर है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस एंड 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24। अब बात आती है नेक्स्ट -3, तो -3 को कितनी बार लिखेंगे हम, 2 टाइम्स लिखेंगे। 5 को कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे। 3 3 9, तो 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 5 45 इंटू 5 2 2 5, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई के लिए 4 है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 45। अब दिस -2 के पावर होल क्यूब इंटू -10 के पावर होल क्यूब, तो -2 के पावर होल क्यूब अगर करते हैं तो -2 को कितनी बार लिखेंगे हम, -2 3 टाइम्स। 2 पावर क्यूब है, मैं पहले ही पर लॉजिक बता चुका हूं। -10 इंटू -10 इंटू -10, अब -2 का पावर माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस, इसको 2 बार में कर लो, 2 2 2 2 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -8 इंटू 10 10 10 10 -1000, माइनस इंटू माइनस प्लस, दिस वैल्यू विल बी द 8000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। देखो प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। अभी मैं एनसीईआरटी करा रहा हूं, एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है A to Z में उनको सॉल्यूशन करा रहा हूं। आप आई टू बोर्ड कंटेक्ट रखना, एक एक क्वेश्चन को थारोली चेक करना और थारोली हल करना।
स्लो 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 धीरे धीरे नॉलेज को क्या होगा आपका ग्रो हो जाएगा। योगा मस्ट बी नीडेड, योगा जरूर करना सुबह शाम 10 मिनट्स, 10 मिनट्स मॉर्निंग, 10 मिनट्स इवनिंग। ओके, अब इनमें कंपेयर करना है। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर, कौन सा नंबर, कंपेयर मीन्स क्या, कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो ग्रेटर 10 पावर 12 है, 10 पावर 8 है, तो ये जाहिर सी बात है ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। 2 पावर 7 है, 1.5 है, तो दिस नंबर भी 2.7 इज बिगर देन द 1.5 and 10 power 12 is bigger than 10 power 8. So hence 2 power 7 into 10 power 12 is greater than 1.5 into 10 power 8. Solution. This will be the answer. 8 का अगर ये देखा 14 नंबर, सेकेंड नंबर सॉल्यूशन अगर देखें इसका हम, अब देखो 4 इंटू 10 पावर 4 14 है 10 पावर, दिस विल बी द 10 पावर 17। तो 10 पावर 14 जो है वो कम है 10 पावर 17 से, इससे ये लेस है, लेकिन 4 इज ग्रेटर देन 3, तो कौन सा बिगर होगा। देखो एक्चुअली क्या होगा, अगर 4 पे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3 जीरो एक्स्ट्रा है, अगर इसको हम अगर इसको तोड़े 4 इंटू 10 पावर 14, अगर इसको 3 इंटू 10 पावर 14 प्लस 3 इंटू 10 पावर 3, दिस विल बी द बेस बराबर है, तो पावर क्या हो गया आपस में ऐड हो जाएगा, 17, वैल्यू डज नॉट चेंज। तो देखिए अगर यहां से कंपेयर करें तो दिस विल बी द इक्वल, 4 इज ग्रेटर है, लेकिन 1000 क्या है बताओ, मच बिगर देन द 4 है, इसलिए दिस विल बी द बिगर देन द 4 इंटू 10 पावर 14। आंसर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। एक्सरसाइज 11.1 में केवल ओनली 8 क्वेश्चंस हैं और यहां पे एक्सरसाइज 11.1 फिनिश हो जाता है। ओके।